2025 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण, ग्रहण काल और अशुद्धि काल, चंद्र ग्रहण की छाया में भारत वर्ष, चंद्र ग्रहण से पितृ पक्ष का शुभारंभ, 12 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव, अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 7 सितंबर का दिन अब की बार बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन इसी तिथि पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और जो कि ये चंद्र ग्रहण अब की बार भारत में साफ दिखाई देगा, और जिस कारण इसका सूतक भी लगेगा। और चंद्र ग्रहण की शुरुआत पितृ पक्ष के आरंभ से हो रही है, और ऐसे में आज मयंक जी से हम इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि ये चंद्र ग्रहण किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र में लग रहा है, सूतक काल कितने बजे से शुरू हो जाएगा, चंद्र ग्रहण की अवधि क्या कहती है, और साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो 12 की 12 राशियों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी आइए मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण इस बार खास क्यों है, बताएं। देखिए, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा जी। और भारत में ये पूरी तरीके से दिखाई देगा। मतलब ये मान लीजिए कि ये पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण को मैं थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। जो मेरी अपनी थ्योरी है कि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, यानी कि हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। ये चंद्र ग्रहण 12 राशियों के ऊपर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा ये चंद्र ग्रहण, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है राहु चंद्रमा की युति इसमें रहेगी। और इस युति के चलते अगर आप देखें, हर महीने हम प्रिडिक्शन करते हैं कि शनि चंद्रमा का विषय योग बन रहा है, राहु चंद्रमा की युति बन रही है, तो उसके चलते भी चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो मानसिक पीड़ा होती है, मन को आघात लगता है। और कहते हैं ना कि अगर शारीरिक पीड़ा, कोई चोट लग जाए तो वो 10 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन मन को अगर आघात लगा, मन को चोट लगी, तो वो लंबे समय तक नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा बहुत ज्यादा रहती है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसके चलते 12 राशियों को थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु चंद्रमा की युति भी है, उधर सूर्य केतु एक साथ बैठे हुए हैं सिंह राशि में। तो थोड़ा सा संभल के चलना है। मानसिक तनाव इस समय हावी रह सकता है, क्रोध की अधिकता रह सकती है, थोड़ी सी बेचैनी रहेगी। और मेरा मानना यह है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु चंद्रमा की युति है या सूर्य केतु की युति है, उनको ये जो ग्रहण है ज्यादा मानसिक पीड़ा देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है और वर्तमान में गोचर में भी ये योग बना है, और साथ साथ चंद्र ग्रहण आ गया है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ घटना है, और जब यह पड़ता है तो इसका असर ना सिर्फ इस ब्रह्मांड में सभी जीवों पर पड़ता है, देश दुनिया पर भी इसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं ग्रहण का होना और जिन देशों में इनका दिखना, ये पूरी तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। अधिकतर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, या ये जो ग्रहण आता है ये किसी अशुभ घटना का संकेत भी लेके आता है कि कोई परेशानी, कोई संकट, वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, जो संकट चल रहा है, उसको बढ़ावा देता है। और इसका प्रभाव भी तकरीबन आने वाले 1 महीने तक, यानी कि आप देखेंगे कि पूरे सितंबर मास तक जो है इसका प्रभाव देश दुनिया में 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। अब फटाफट से बता देते हैं कि पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण का समय क्या है आखिर। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा यह रात को 9:56 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो समाप्त होगा यानी कि 7 तारीख को रात को 9:56 से शुरू होगा ये, और 8 तारीख को यानी कि रात के 12 बजे के बाद 8 तारीख हो जाएगी, तो 1:24 पर ये मध्य रात्रि को समाप्त होगा। और चरम पर, जो कहते हैं ना बिल्कुल पीक पर, जो ग्रहण की स्थिति रहेगी वो 11 बजे से लेके 12:20 तक रह रही है। इस समय ये जो ग्रहण पीक पर रहेगा। सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा, यानी कि मैंने जैसे बताया कि आप देखेंगे 12:55 पे दोपहर से ही सूतक काल लग जाएगा। पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाएगा। और अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं शुभ कार्य, तो मैं तो सलाह दूंगा इस दिन भी टालें तो बेहतर रहेगा। मंदिर इत्यादि बंद हो जाएंगे, घर का मंदिर भी बंद रखें, वहां तुलसी रख दें, और अपने अंदर सात्विक विचारधारा लाएं,
क्रोध की अधिकता से बचे, मन को शांत रखें, योग का सहारा लें। क्योंकि कविता जी मैंने देखा है बहुत से लोग घबरा रहे हैं, अभी से फोन आ रहे हैं, सर चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, क्या होगा, मतलब हमें अभी से ही मानसिक पीड़ा होनी शुरू हो रही है। तो ये साइंटिफिक क्या इसके पीछे रीजन है कि जब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है जी। और जब ग्रहण लगता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे 3 दिन पहले उसका असर आपके ऊपर दिखना शुरू होता है और 3 दिन बाद तक बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए लोग अभी से ही, आज जैसे 3 तारीख है तो लोग अभी से ही पीड़ा में आने शुरू हो रहे हैं। अब आप देखेंगे 4 और 5 तारीख को ये लोग बहुत ज्यादा परेशानी फील करेंगे। तो इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ उपाय कर रहे हैं तो जिससे आपको इसका असर देखने को मिलेगा कि सकारात्मक फिर असर रहेगा। अब देखिए देश दुनिया पे कहाँ कहाँ ये ग्रहण पड़ रहा है। देखिए यूरोपियन कंट्री में ये दिखेगा, एशिया में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, अफ्रीका महाद्वीप में दिखेगा, न्यूजीलैंड में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अधिकतर देशों में इसका बुरा प्रभाव रहने वाला है। कुंभ राशि में पड़ रहा है और कुंभ राशि के साथ साथ बता दें तो वहां राहु चंद्रमा की युति है। अब चंद्रमा शनि के घर में गए तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली विष योग बन जाता है। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां पड़ रही हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है ये, तो ये भी राहु का नक्षत्र है। तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अगर ग्रह चाल की बात करें संक्षेप में, शनि वक्री ग्रहण चल रहा है और शनि वक्री है जी। मीन राशि में, जल तत्व की राशि में। सूर्य बुध केतु की युति सिंह राशि में है और राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र जो है कर्क राशि में, गुरु अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में है, मंगल अपनी परम शत्रु राशि यानी कि कन्या राशि में विराजमान है। तो ये ग्रह की स्थिति है। अभी अगर देखें तो थोड़ा सा सितंबर का महीना सभी राशियों को संभल कर चलने का होगा। बिल्कुल। तो मैं जी यहाँ से अपने धर्म ज्ञान से साल के इस अंतिम चंद्र ग्रहण की एक कंप्लीट पिक्चर हमारे दर्शकों को दिखा दी है और अब दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का उनकी राशि पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए शुरुआत मेष राशि से कर लेते जी। हैं और 12 राशियां इसमें लेंगे। दर्शकों की जो शिकायत रहती है कि पूरी की पूरी राशियां लें, तो आप चिंता जी। ना करें, 12 राशियों का आज बताएंगे। मेष राशि वालों के 11वें भाव में पड़ रहा है ग्रहण। देखिए आपको व्यापार में तो अच्छा लाभ मिलेगा, पैसा कमा सकते हैं इस एक महीने में, बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। लेकिन बड़े भाई की सेहत संबंधी परेशानियां या बड़े भाई के साथ संबंध खराब होना, संतान के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा होना, उस चीज से आपको बचना है। क्रोध की अधिकता से बचना है। कार्य क्षेत्र पे कोई लापरवाही ना करें इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग, जो छात्र या कोई भी व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। मतलब कि काम कारोबार के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन रिश्तों खासकर बड़े भाई के साथ, संतान के साथ थोड़ा सा आपको मनमुटाव की स्थिति से बचना है। वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण काफी अच्छा रहेगा। उनके दशम भाव में पड़ रहा है तो कार्य में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन या मानसिक तनाव भी रह सकता है। हो सकता है कि आने वाले इस महीने में काम की अधिकता इतनी रहे कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएं। तो थोड़ा सा ब्रेक लें, बीच में रिलैक्स हो जाएं तो अच्छा रहेगा। किसी के साथ खासकर दफ्तर में वाद विवाद से बचें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ सकती है। इस समय आप जितना ज्यादा धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ दान दक्षिणा अगर आप करते हैं किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। और इस समय जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम संकेत मिल रहे हैं इस ग्रहण के चलते। कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, खासकर 18 सितंबर तक। मेष वृषभ मिथुन के बाद आइए बात करते हैं कर्क के बारे में भी। देखिए कर्क वो राशि है, अष्टम भाव में राहु चंद्रमा की युति रहेगी और ये ग्रहण पड़ रहा है। तो कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहना है। किस मामले में? सेहत के मामले में। सेहत का ध्यान रखें और इस समय कोई नई डील ना करें। खासकर ग्रहण से आने वाले 5-6 दिन तक तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन का निवेश नहीं करना चाहिए इस समय। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको टाल दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे ओवरऑल जो आप अभी बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको जरूर लाभ मिल रहा है। शनि की स्थिति वर्तमान में, सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रही है और मंगल भी भाग्य वृद्धि कर रहे हैं। सेहत का ध्यान रखें सबसे ज्यादा और रिलेशनशिप का, खासकर जीवन साथी के साथ। कर्क राशि। कर्क राशि हो गई थी, अब सिंह राशि की। माफ कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण जो है थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि लगन में सूर्य और केतु है, सप्तम में राहु चंद्रमा। जी। तो सिंह राशि वाले इस समय क्रोध की अधिकता से बचें, डिप्रेशन से बचें, किसी नई शुरुआत से बचना होगा। अपने स्पाउस के साथ, अपने
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, मित्रों के साथ वाद विवाद हो सकता है, उस चीज से आप बचें। कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही अगर करते हैं तो महंगी पड़ सकती है। जी। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ सिंह राशि वाले अपना काम करें और शांत रह के जितना काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या। कन्या राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण जो है उतना बेहतर नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं छठे भाव में पड़ रहा है, तो इस समय सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, खर्चे अधिक रह सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद मनमुटाव की स्थिति बनेगी, डिप्रेशन जैसे हालात बनेंगे, तो आपको अपने आप को संभालना है। एक पन्ना नग पहन के रखें जिससे आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी, और हनुमान चालीसा का, शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण मैं कह सकता हूं कि अधिकतर स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, और यहाँ आपको काम कारोबार के दृष्टिकोण में तो बहुत शानदार दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूरे महीने ही ग्रहण का ये इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस को बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। जी। मगर संतान की सेहत का ध्यान रखें, अपने पिताजी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खुद की सेहत के लिए भी समय ओवरऑल बेहतर है। छोटे मोटे रोग खासकर गले छाती के परेशान करेंगे, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, घरेलू कलह या मनमुटाव से बचना होगा, जी। खासकर अपनी माताजी के साथ। माताजी की सेहत कुछ खराब हो सकती है इस ग्रहण के चलते, तो आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र पर आपको किसी भी तरह के टकराव से बचना है। धन हानि होने की आशंका है, क्योंकि इस समय बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, और शनि भी आपके वक्री पंचम भाव में है, तो संतान के साथ मनमुटाव से बचें, किसी को पैसा उधार ना दें। धनु। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में पड़ रहा है, तो धनु राशि के लिए स्थितियां काफी उत्तम है। धनु राशि वालों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कार्य व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मगर सेहत के लिए समय अच्छा नहीं है, सेहत का आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि सेहत खेल बिगाड़ दे। बिल्कुल। इसी कड़ी में हम जी मकर के लिए। मकर राशि वालों, ये ग्रहण पे आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि इस समय पे मकर राशि वालों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो तोल मोल के बोल, ये फॉर्मूला अपना लीजिए, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी ग्रहण से पहले ना बाद में। सेहत का विशेष अभी ध्यान रखें, सूर्य केतु अष्टम भाव में आपके चल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। 16 सितंबर तक का समय थोड़ा सा चिंताजनक है, उसके बाद की स्थितियों में आपके सुधार होगा। लेकिन ये ग्रहण संकेत दे रहा है कि किसी परिवर्तन से बचें और धन का निवेश ना करें। कुंभ में ग्रहण पड़ रहा है, तो इन पे कितना बड़ा खतरा देखिए, है? कुंभ राशि को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की राशि में ग्रहण और पूर्वा भाद्रपद में राहु के नक्षत्र में पड़ रहा है, तो कुंभ राशि वाले इस समय जबरदस्त मानसिक तनाव, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। घरेलू कलह बढ़ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी वक्री चल रहे हैं, ये भी थोड़ा परेशानी बनी हुई है। इस समय धन का निवेश ना करें, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें, और ये समय किसी तरीके से निकालें। ग्रहण से 3 दिन पहले और ग्रहण के 15 दिन बाद तक आपको बहुत सतर्क रहना है, कोई भी बड़ा चेंज ना लाएं, नई शुरुआत ना करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी ग्रहण थोड़ा चिंताजनक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो सेहत संबंधी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, और आर्थिक तंगी थोड़ी सी इस दौरान रह सकती है। फिजूल खर्ची होगी, घर परिवार के सदस्यों के बीमारी पर पैसा खर्च होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ आप भी मानसिक तनाव का शिकार रहेंगे। इस समय खुद को संभालना होगा, और कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना करनी होगी, सूर्य देव को जल देना होगा, जिससे परेशानियों से, कष्टों से बचा जा सकता है। ये पूरे महीने खासकर मैं ऐसी सलाह दूंगा कि 25 सितंबर तक आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। इस समय तक ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। तो मैं जी से जाना कि किस प्रकार से साल का जो ये अंतिम चंद्र ग्रहण है, जो हम सभी को दिखाई देगा, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों के जीवन पर पड़ेगा ही एक पड़ेगा। संदेश देना जी चाहूंगा बिल्कुल। कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कि हमारे मन मस्तिष्क को प्रभाव करेगा। व्यक्ति ऐसे में गलत फैसला ले सकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकता है, दुविधा में रह सकता है। तो कोई भी अगर आप डील करना चाह रहे हैं ग्रहण से पहले या बाद में, तो सोच समझ के करें, थोड़ा टाल दे या अपनी कुंडली दिखाकर करें तो अच्छा रहेगा। सेहत का सभी लोग ध्यान रखें, रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, वाद विवाद से बचें। समय आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी पूर्वक वाहन भी चलाएं तो बेहतर है। जी। और अपने आप को वाद विवाद से दूर रखने के साथ साथ वाणी पर भी थोड़ा संयम रखें, क्योंकि अगर हम तोल मोल के बोलते हैं तो परिस्थितियां विपरीत नहीं बनती है। किसी भी तरह के कष्ट से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें,
और ग्रहण के बाद यानी अगले दिन स्नान करके शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ मुझे मंजी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।